राजस्थान चुनाव के बीच सभी पार्टियां प्रचार प्रसार जोरों से कर रही हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसका फायदा किस पार्टी को कितना मिल रहा है। जी, द पिलर लेके आया है आपके लिए राजस्थान का एक और एग्जिट पोल, जहां हम बात करेंगे कि किस क्षेत्र में किस पार्टी की पकड़ है और राजस्थान की सियासी गद्दी पर कौन विराजमान होगा। तो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल सीट 200 है। जी हाँ, कुल सीट 200 है। और हम पहले सबसे बात करेंगे मारवाड़ क्षेत्र की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 56 सीटें हैं। जी, 56 सीटें मारवाड़ क्षेत्र में हैं। और मेवाड़ की बात करें तो यहाँ 48 सीटें हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भाजपा को कितना वोट मिल रहा है, कांग्रेस को कितना मिल रहा है, आरएलपी को कितना मिल रहा है और अन्य कहाँ जा रहे हैं। जी, तो अगर हम बात करें कि भाजपा को कितना वोट मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाजपा को 29 सीटें मिलने की संभावना है। मारवाड़ क्षेत्र में 56 में से 29 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 19 सीटें जीतने की संभावना है कांग्रेस की। अगर आरएलपी की बात करें तो 7 सीटें और अन्य की बात करें तो 1 सीट। अगर अब हम मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में 48 सीटें हैं, हम देख सकते हैं। और भाजपा के खाते में 24 सीटें जाने की संभावना है। जी, यहाँ पर भी भाजपा की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है और मारवाड़ क्षेत्र में भी भाजपा का हाथ मजबूत है। अगर अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 18 सीटें जीत रही है। आरएलपी की बात करें तो 5 सीट और अन्य की बात करें तो 1 सीट। तो यानी कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी को ही यहाँ से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। अब अगर हम बात करें जयपुर और धौलपुर की। जी, ये आप देख सकते हैं कि जयपुर और धौलपुर के क्षेत्र में वोटर्स किसके साथ है, हम इस पर बात करेंगे। सीट यहाँ पे 48 है। अगर हम टाक कोटा की बात करें तो यहाँ पे 24 सीटें हैं कुल। अब अगर भाजपा की बात करें कि यहाँ पे भाजपा को कितनी सीट मिल रही है, यहाँ के वोटर्स किसके साथ हैं, तो आप देख सकते हैं भाजपा के साथ 19 सीट जा रही है। भाजपा को 19 सीटें मिल रही हैं यहाँ पे। जयपुर और धौलपुर की बात करें अगर, तो यहाँ पे भाजपा के खाते में 19 सीटें आने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 25 सीटें आ रही हैं। जी हाँ, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। यहाँ पे वोटर्स कांग्रेस के साथ हैं। और अगर आरएलपी की बात करें तो 2 सीट और अन्य की बात करें तो 2 सीट। वहीं अगर टाक कोटा की बात करें, माफ कीजिएगा, टोक कोटा में भाजपा को 8 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 15 सीट। जी, यहां भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। यानी कि अगर वहां मेवाड़ और मारवाड़ में बीजेपी भारी थी, बीजेपी हावी थी, तो वहीं जयपुर, धौलपुर और टोक कोटा में कांग्रेस की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। जी, तो कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आने की संभावना है, आरएलपी 1 और अन्य को 1 भी नहीं। तो बात की जाए तो देख सकते हैं कि कहीं बीजेपी मजबूत है, कहीं कांग्रेस मजबूत है। अब तो ये राजस्थान की जनता तय करेगी कि वो सियासी गद्दी पर किसको बैठाएगी। अब अगर हम बात करें शेखावटी क्षेत्र की, आप देख सकते हैं कि शेखावटी क्षेत्र में 24 सीटें हैं कुल। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भाजपा के खाते में कितनी सीट आ रही है, कांग्रेस के खाते में कितनी सीट आ रही है, तो अगर हम बात करें शेखावटी क्षेत्र में तो भाजपा के खाते में 12 सीटें दिखाई दे रही है, कांग्रेस के भी खाते में 12 सीटें दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। अगर हम एक अंदाजा लगा रहे हैं तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस को बराबर बराबर सीटें मिलने की संभावना है और आरएलपी और अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं आप देख सकते हैं कि अगर कुल सीटों की बात करें कि कुल सीट 200 है, तो 200 में से भाजपा के खाते में 92 सीटें आने की संभावना है। जी हाँ, 92 सीट्स। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 79 सीटें आने की संभावना है। जी,
और वहीं अगर हम आरएलपी प्लस एएसपी की बात करें, आपको पता याद होगा कि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि पिछली बार उन्हें 80 लाख वोट मिले थे, इस बार वो 3 करोड़ वोट बोल रहे हैं जी। 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में वो कह रहे हैं कि इस बार हम 1.5 करोड़ तक भी जा सकते हैं, हमें वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे उनको 15 सीटें मिल रही है, आरएलपी एएसपी को मिला करके टोटल 15 सीटें दिखाई दे रही हैं, और अगर अदर्स की बात करें तो 4 सीटें। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि शायद बीजेपी का जो है इस बार थोड़ा मजबूत है हाथ। राजस्थान में बीजेपी को 92 सीट दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी और बीजेपी में बराबर की टक्कर भी है, 79 सीट है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर अदर्स जिसके भी साथ मिल सकते हैं तो कोई वो कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सीटों में उनको 92 मिल रही है, कांग्रेस को 79 मिल रही है, और अदर्स के पास खाते में 4 सीट आ रही है। तो अगर वो मिल जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान का इलेक्शन सर्वे जो है उसमें वहां की जनता को किस पार्टी की गारंटी पर यकीन है, जी हाँ, किस पार्टी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है, तो बीजेपी को यहाँ पे 52% वोट मिले हैं जी। बीजेपी को 52% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 40, अदर्स को 3, और कह नहीं सकते 5%। यानी कि हम देख सकते हैं कि बीजेपी की गारंटी पर जनता को विश्वास है, भरोसा है। इस बार राजस्थान की जनता बीजेपी की गारंटी को ज्यादा अच्छा मान रही है, उस पर ज्यादा विश्वास कर रही है। कांग्रेस को 40% है, वैसे बीजेपी का 50% के ऊपर ये 52 है। तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ही अंतर है, तो थोड़ा सा ही फर्क है। पर गारंटी पर यकीन भाजपा की है इस बार। अगर हम बात करें कि मोदी ने क्या बयान दिया है राजस्थान की सरजमी पर जाकर के, वहां पे अपनी स्पीच में वहां पे उन्होंने क्या बोला है जनता का दिल जीतने के लिए, और राहुल गांधी ने जनता का दिल जीतने के लिए क्या बोला है, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे उन्होंने बोला कि बीजेपी परिवर्तन लाने के लिए आई है, परिवर्तन लाएगी, परिवर्तन संकल्प रैली उन्होंने की थी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ, और वहां पर उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने सरकार चलाई है वो 0 नंबर की हकदार है। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए राजस्थान में, जिस तरह कांग्रेस का काम है। इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि गहलोत सरकार को हटाकर बीजेपी को वापस लाएंगे। अब ये तो इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि क्या ये असरदार रहा है या नहीं रहा है, क्या वाकई वहां की जनता गहलोत सरकार को हटाकर बीजेपी को वापस लाएगी, क्या वाकई में जो उन्होंने जुबानी हमला किया है वो असरदार है, क्या वाकई में कांग्रेस को 0 नंबर की सीट मिलनी चाहिए, 0 सीट मिलनी चाहिए, ये तो वहां की जनता तय करेगी। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने बोला कि वहां पर एक शेर देखने को घंटे लग जाते हैं, लेकिन आज यहाँ हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ नफरत का बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इससे लोगों में अनबन आती है, लेकिन हमारी सरकार मोहब्बत की दुकान है। हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, लोगों के बीच प्यार बांटते हैं। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी, नफरत फैलाने वाला दल कहा है, राजनीतिक दल कहा है, और कहा है कि कांग्रेस प्यार बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, एक दूसरे की इज्जत करने वाली कांग्रेस पार्टी है। अब ये तो देखना है कि ये रिजल्ट बताएंगे राजस्थान के कि जनता को किसकी बात ज्यादा लगी है, किसकी बात का, किसकी बातों का असर जनता पर ज्यादा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि
3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि जनता पर किसके बयानों का ज़्यादा असर है, जनता किसकी गारंटी पर सच में भरोसा करती है और जनता वाकई में राजस्थान में किसकी सरकार चाहती है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो ये 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान की जनता किस ओर अपना रुख बदलती है, क्या चाहती है, कौन सी पार्टी राजगद्दी पर, सियासी राजगद्दी पर अपनी पकड़ बनाएगी, सियासी गद्दी पर विराजमान होगी। ये जानने के लिए देखते रहे द पिलर। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।